वेलकम बैक लॉन्डो। कैसे हो सब? पता है मुझे काफी ज्यादा देर हो गई है। क्या करूं गाइस, ये तो 10 से ही होकर आया हूं। अब सीरीज नॉर्मल स्पीड पर आएगी अगर वापस कुछ हो ना जाए तो। चलो वो सब छोड़ो, आप लोग कैसे हो ये बताओ। और आज लाइक का गोल रखते हैं 1600 और कमेंट 800। ये गोल पूरा करके मुझे खुश कर दो लॉन्डो। तो स्टार्ट करते हैं। गारा को अचानक रियलाइज हुआ उसका पहले वाला तरीका सच में बहुत एक्सट्रीम था। वो अंदर से जेलस था कि नारुतो के पास ऐसी फ्रेंडशिप है। क्या उसके पास भी ये नहीं थी? उसके पास भी तो थी, बस फर्क ये था कि तेमारी और कांकरो हमेशा साइलेंटली गिव करते रहे और उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। कांकरो बाकी सॉरी, ये अपोलॉजी बहुत धीमी थी लेकिन फिर भी साफ साफ कांकरो और तेमारी के कानों में चली गई। दोनों के शरीर में हल्का सा झटका लगा। वो दोनों कुछ पल के लिए रुक गए, फिर बहुत जल्दी उन्हें समझ आ गया। पहले वाला गारा कभी उन्हें अपना नहीं मानता था और आज उसका सॉरी कहना इसका मतलब था कि आज की इस फाइट के बाद गारा की सोच में बदलाव आया है। तेमारी ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगा। वो खांसा। गारा ऐसा मत कह। कांकरो का चेहरा भी अजीब सा हो गया, एकदम टाइट एक्सप्रेशन। फिर भी वो थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद पीछे मुड़ा और गारा की तरफ एक जेंटल स्माइल देने की कोशिश की। गारा, दीदी ने कभी तुझसे नाराजगी नहीं रखी। उसी वक्त हिरुजेन सारुतोबी ने हाथ हिलाया। बस इतना काफी है, उसने ऊंची आवाज में कहा। ठीक है, सब लोग डिस्पर्स हो जाओ, अपने अपने काम पर लगो। यहाँ की बात खत्म हो चुकी है। जी, तीसरे होकागे सामा एंड निंजा, साथ ही काकाशी, माइट गाई, कुरेनाई, असुमा और बाकी सभी लोग एक एक करके आदेश मानते हुए अपने अपने पोस्ट पर वापस लौट गए। इधर नारुतो और गारा की लड़ाई काफी देर तक चली थी। हलचल बहुत बड़ी हुई थी लेकिन डेथ फॉरेस्ट का इलाका बहुत विशाल था, इसलिए बाकी चुनिन एग्जाम देने वाले निंजा इससे सीधे प्रभावित नहीं हुए। दूर मौजूद बाकी निंजा सब हैरान थे। इतनी बड़ी हलचल देखकर भी कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस दूर खड़े होकर देख रहे थे। इसी वजह से चुनिन एग्जाम का दूसरा चरण अब भी जारी रह सकता था। हिनाता, शिनो, किबा, चलो हम भी चलते हैं। नारुतो ने अपने साथियों को आवाज दी, लेकिन वे अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक आवाज आई। रुको! यह आवाज थी हिरुजेन सारुतोबी की। वह मुस्कुराते हुए नारुतो की ओर हाथ हिलाकर बोले, नारुतो, तुम और सकुरा इधर आओ। दूसरे चरण की परीक्षा तुम लोगों को देने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे पास हो। क्या? नारुतो हल्का सा चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या फैसला है। जंगल में अभी भी कई दूसरे गांवों के निंजा छिपे हुए थे। खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हिरुजेन सारुतोबी ने शांत स्वर में कहा, नारुतो, तुम्हारी ताकत सबने देख ली है। चुनिन स्तर की परीक्षा अब तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। सास्के अभी रिकवरी में है। तुम तीनों की टीम पहले ही सामान्य सिस्टम से अलग हो चुकी है, इसलिए मैंने विशेष अनुमति दी है कि तुम्हारी टीम दूसरा चरण बिना परीक्षा के पास करेगी। नारुतो अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। यह देखकर समझदार हिनाता ने तुरंत समझ लिया कि वह उनकी चिंता कर रहा है। नारुतो कुन, आप चिंता मत कीजिए, हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। उसकी आंखों में पूरा आत्मविश्वास था। तभी किबा आगे आया, मुट्ठी लहराते हुए बोला, हमें कम मत समझना, हम भी काफी स्ट्रांग हैं। कुछ पल सोचने के बाद नारुतो ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे ढल गया। शाम पूरी तरह उतर आई। इस तरह सब अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। हिनाता, शिनो, किबा अपना दूसरा चरण पूरा करने के लिए जंगल के अंदर बढ़ गए और नारुतो कुरा अनबु टीम के साथ तेजी से डेथ फॉरेस्ट के बाहर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में नारुतो ने अपने सिस्टम पैनल को चेक किया। नाम उजुमाकी नारुतो, उम्र 12 साल, बिना एट्रीब्यूट निंजुत्सु, रासेंगन, मल्टीपल शैडो, क्लोन हिराइशन ताइजुत्सु, कोनोहा स्टाइल, 8 गेट्स फायर रिलीज, रॉक बुलेट वाटर रिलीज, वाटर वॉल, वाटर ड्रैगन अर्थ रिलीज, हेड हंटर जुत्सु, अर्थ वॉल, अर्थ ड्रैगन स्पीयर, विंड रिलीज, विंड पाम, विंड वेव, रासेन शुरिकेन, लाइटनिंग रिलीज, अर्थ वॉक, लाइटनिंग शैडो, क्लोन सिस्टम बैग, आइस पिल 12, एक्सप्लोडिंग टैग 18, फूमा शुरिकेन 6, 3 लाख रियोजेड के बर्तन, 200 सोने चांदी के गहने 10,000। पहले सिस्टम से करीब 100 आइस पिल मिली थीं, लेकिन इस बार शुकाकू से लड़ाई के दौरान नारुतो ने एक साथ 80 से ज्यादा खा ली थीं। लगभग खाने जैसा बना लिया था। हालांकि स्वाद बेहद कड़वा था, निगलना आसान नहीं था, लेकिन बाहर निकलते समय यह दवा सच में काम आती थी। चक्रा कम पड़े तो कुछ गोलियां खाओ और ताकत वापस आ जाती है।
तभी उसे याद आया, सिस्टम, आज मैंने हाशिरामा सेल्स फ्यूज किए हैं, तो वुड रिलीज निंजुत्सु का क्या मुझे खुद सीखना पड़ेगा? कोई हिंट मिल सकती है? नारुतो ने मन ही मन पूछा। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। हाशिरामा सेल्स का फ्यूजन पूरा हो चुका है। होस्ट स्वयं अभ्यास करके वुड रिलीज निंजुत्सु की क्षमता को समझ सकता है, या फिर सिस्टम के रैंडम टास्क या साइन इन रिवॉर्ड के जरिए भी वुड रिलीज निंजुत्सु प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर नारुतो ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा, तो ऐसा है, ठीक है। खुद से वुड रिलीज सीखना आसान बात नहीं थी। नारुतो को खुद भी पता था कि उसकी समझने की क्षमता बहुत असाधारण नहीं है। हाँ, उसकी मेहनत और लगन बहुत मजबूत थी। अगर उसे ज्यादा ताइजुत्सु ट्रेनिंग करनी हो, अपनी स्टेमिना बढ़ानी हो, ताकि 8 गेट्स को बेहतर यूज कर सके, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन खुद से वुड रिलीज समझना वो दिमागी काम था। देखो, यामाटो को बचपन में ओरोचिमारू ने पकड़कर प्रयोग किए थे। उसे हाशिरामा सेल्स मिले थे, लेकिन कोनोहा में इतने साल रहने के बाद भी उसकी वुड रिलीज बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं दिखी। हाँ, घर बनाना, लकड़ी का काम करना उसमें जरूर माहिर था। अगर नारुतो खुद से वुड रिलीज सीखे तो शायद यामाटो से भी पीछे रह जाए। 3-5 साल में शायद एक छोटा सा घर बनाना भी मुश्किल हो जाए। सिस्टम, मेरे लिए साइन इन शुरू करो। 1 हफ्ते से साइन इन नहीं किया है। नारुतो ने मन ही मन आदेश दिया। डिंग, 7 दिन का लगातार साइन इन सफल। रिवॉर्ड जारी किए जा रहे हैं। बधाई हो होस्ट, आपको निम्नलिखित रिवॉर्ड प्राप्त हुए हैं। 1 निंजा टूल एक्सप्लोडिंग टैग 3, 2 आइस पिल 3, फायर रिलीज निंजुत्सु ब्लेज फ्लेम जुत्सु 4 आइस पिल 5 6 कॉर्नर शूरिकेन 3 6 फूमा शूरिकेन 2 7 वुड रिलीज निंजुत्सु स्पाइक ब्रांच जुत्सु। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही सभी निंजा टूल अपने आप सिस्टम स्पेस में स्टोर हो गए और ब्लेज फ्लेम जुत्सु तथा स्पाइक ब्रांच जुत्सु से जुड़ी सारी जानकारी सीधे नारुतो के दिमाग में भर गई। ओह, साइन इन से एक वुड रिलीज मिल गया। वह हल्का मुस्कुराया। पहले के रिवॉर्ड उसके लिए खास मददगार नहीं थे। पिछले अनुभव से उसे पता था कि रोज के साइन इन में अक्सर साधारण चीजें ही मिलती हैं। अच्छे रिवॉर्ड ज्यादातर वीकली या मंथली साइन इन में आते थे। उसे याद आया, आज महीने का आखिरी दिन है। अब समझ आया क्यों आखिर में स्पाइक ब्रांच जुत्सु मिला। जब नारुतो हिरुजेन, सरुतोबी और उनकी टीम के साथ डेथ फॉरेस्ट के बाहर वाले प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब तक पूरी तरह रात हो चुकी थी। हिरुजेन सरुतोबी सबसे पहले रुके। उन्होंने सकुरा और बाकी अनबु निंजा से कहा, सकुरा, तुम और बाकी सब बाहर इंतजार करो, मुझे नारुतो से अकेले में बात करनी है। जी, तीसरे होकागे दादाजी, सकुरा ने जवाब दिया और अनबु के साथ बाहर चली गई। जब सब लोग दूर चले गए तो हिरुजेन सरुतोबी ने अपनी वही नरम सी मुस्कान दिखाई। उन्होंने पीछे मुड़कर नारुतो को देखा। नारुतो, क्या तुम जानना चाहोगे मैंने तुम्हारे लिए आगे क्या सोचा है? नारुतो ने थोड़ी बेपरवाही से नाक साफ की और उंगली से निकला छोटा काला कण सीधे उनकी तरफ उछाल दिया। ओए बूढ़े, बात है तो सीधे बोलो ना, हर बार इतना ड्रामा क्यों? हिरुजेन सरुतोबी चौंक गए, जल्दी से साइड हटे और उस काले कण से बच गए। तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? फिर उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, सीधे कहता हूँ, मैं तुम्हें अनबू में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? नारुतो एक पल के लिए रुक गया, लेकिन मैं अभी चूनिन एग्जाम दे रहा हूँ। अब अचानक अनबू में क्यों? हिरुजेन सरुतोबी ने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। हाँ, नारुतो, तुम्हारी अगली परीक्षा में कोई सस्पेंस नहीं बचेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा शायद पहले ही हार मान लेगा। यह सुनकर नारुतो के चेहरे पर सवाल ही सवाल आ गए। हार मान लेंगे? क्यों? वो लोग तो चूनिन एग्जाम देने आए हैं ना, फिर आसानी से हार क्यों मानेंगे? हिरुजेन सरुतोबी ने गंभीर आवाज में कहा, जब तुमने शुकाकू से लड़ाई की थी हम लोग तो पास आए ही थे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है बाकी गांवों के प्रतिभागियों ने वो सब नहीं देखा होगा? नारुतो थोड़ा रुका। देखा होगा, शायद वो लोग दूर छिप कर देख रहे थे। ओए बूढ़े, तुम्हारा मतलब है वो मुझसे डर जाएंगे और इसी वजह से मुकाबला छोड़ देंगे? हिरुजेन सरुतोबी मुस्कुराए और सिर हिलाया। लगता है तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। आगे की परीक्षा में भले ही जानलेवा वार पर रोक हो, लेकिन लड़ाई में चोट तो लगती ही है। जब उन्हें पहले से पता है कि वो तुम्हें हरा नहीं सकते, तो बेवजह रिस्क क्यों लें? यह उनके लिए बिना मतलब की लड़ाई होगी। नारुतो ने नकली हैरानी दिखाते हुए कहा, ओए बूढ़े, तुमने ये भी सोच लिया? इस तरह की तारीफ सुनकर हिरुजेन सरुतोबी के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आ गई। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोनोहा का होकागे हूँ, मुझे दूसरों से आगे सोचने की आदत है।
आदत है। नारुतो ने सिर हिलाया। सच में तीसरे होकागे कमाल के हो, काफी चालाक, मेरा मतलब है काफी सोच समझ कर चलने वाले। फिर उसने शांत स्वर में कहा, अनबू में शामिल होने की बात चूनिन एग्जाम के बाद देखेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर नारुतो कुछ और ही सोच रहा था। एग्जाम खत्म होने से पहले ही ओरोचिमारू आकर तुम्हारी जान ले लेगा और उसी अफरा तफरी में मैं भी मौका देखकर दांजो का काम तमाम कर दूंगा। उसने मन ही मन अपनी योजना साफ कर ली थी। ठीक है, हिरुजेन सरुतोबी बोले, इस बारे में सोच लेना, मैंने बस तुम्हें पहले से तैयार करना चाहा। इतना कहकर वह मुड़े और अनबू के साथ होकागे ऑफिस की तरफ चल पड़े। आखिरकार ये बूढ़ा गया, नारुतो ने मन ही मन कहा। अब शांति से खाना तो खा सकता हूँ। वह धीरे धीरे गांव की सड़क की ओर बढ़ा। इन दिनों बाहरी मेहमान बहुत थे, इसलिए कोनोहा की गलियां हमेशा से ज्यादा भीड़ भाड़ वाली थीं। दूसरे गांवों के लोग यहाँ की मार्केट में मिलने वाली अलग अलग चीजों को देखकर हैरान थे। पिछले 2 दिनों से नारुतो ने ढंग से खाना नहीं खाया था, बस बैग में रखे सूखे खाने से काम चला रहा था। सड़क पर बिक रहे खाने की खुशबू सीधे उसकी नाक तक पहुंच रही थी। लगभग उसके मुंह में पानी आ गया। ओए मालिक, 20 डांगो देना, 10 ग्रिल्ड सॉसेज भी। दुकान पर लगभग 40 साल का आदमी तेजी से सीखें पलट रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा और सामने नारुतो को पहचाना, उसकी मुस्कान हल्की सी जम गई। फिर अचानक उसकी आंखों में डर झलक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सीखें पलटता रहा। वह क्यों डर रहा था यह समझना मुश्किल नहीं था। उसे डर था कि कहीं नारुतो पिछली बार की तरह उसकी दुकान भी न तोड़ दे। पिछली बार जब उसने एक बन की दुकान पर हंगामा किया था, वह बात पूरे गांव में फैल गई थी। सबको लगा था कि तीसरे होकागे उसे सजा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिरुजेन सरुतोबी ने बस थोड़ा पैसा देकर मामला खत्म कर दिया। उस घटना के बाद जो गांव वाले पहले नारुतो से नफरत करते थे, अब वही लोग उसे देखकर डरने लगे थे। हालांकि नारुतो जानता था कि उनके दिल में नफरत अभी भी है, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर नहीं पड़ता, लोग पीछे बैठकर क्या बातें करते हैं, करने दो, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। उस मास्टर की केयरफुली डिजाइन की हुई कोनोहा पर अटैक की योजना बहुत जल्द पूरी तरह शुरू होने वाली है। उस दिन इनमें से ज्यादातर गांव वाले शायद इस डिजास्टर में मर जाएंगे। शायद किसी मायने में ये भी एक तरह का कारमा ही होगा। डांगो और ग्रिल्ड सॉसेज तैयार हैं। लो, मध्यम उम्र का दुकानदार हाथ में पैक किया हुआ खाने का थैला नारुतो की तरफ बढ़ाता है। नारुतो थैला लेता है, कुछ चांदी के सिक्के निकालकर स्टॉल पर रख देता है, फिर आराम से अगले स्टॉल की तरफ बढ़ जाता है। रूट की गुप्त बेस एक बेडरूम के अंदर कमरे के बीचों बीच एक पूफनुमा गद्दी पर दांजो शिमुरा सीधे कमर ताने बैठा था। उसकी पोस्ट्योर बिल्कुल स्थिर थी, आंखें बंद। वह शांति से चक्रा को रिफाइन कर रहा था। अचानक खिड़की के बाहर एक काली परछाई तेजी से हिली। अगले ही पल तेज हवा का झोंका खिड़की को भीतर की ओर धक्का देता है। वह दीवार से टकराती है और कर्क की आवाज कमरे में गूंज जाती है। कौन? दांजो की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वह खिड़की की दिशा में घूरता है। एक काली छाया स्विश की आवाज के साथ सीधे कमरे के अंदर घुस आती है और पल भर में उसके सामने सिंचा खड़ी होती है। हल्की हंसी गूंजती है। हे दांजो सामा, आपका माइंड सच में काबिले तारीफ है। यहाँ अकेले बैठकर चक्रा रिफाइन कर रहे हैं। कमरे में दाखिल होने वाली एक लंबी काले बालों वाली औरत थी। चेहरा जवान और बेहद खूबसूरत। उम्र मुश्किल से 18-19 साल लगे, लेकिन उसकी हरी आंखें ठंडी और जहरीली सांप की तरह तेज और डरावनी थीं। हंसते हुए उसने आदत के मुताबिक अपनी लंबी लाल जीभ बाहर निकाली और होठों को हल्का सा चाटा। ओरोचिमारू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? दांजो के चेहरे पर हल्का सा शौक आता है। हालांकि सामने खड़ी औरत दिखने में अलग थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और आदतों से उसने तुरंत पहचान लिया। वह मुस्कुराती रहती है, हल्की चुटकी लेते हुए बोलती है, दांजो सामा, ऐसी दूरी क्यों? हम दोनों कई सालों से पार्टनर्स रहे हैं। पुराने दोस्त से मिलने आना गलत है क्या? दांजो कुछ पल चुप रहता है। वह अच्छी तरह जानता था कि पार्टनर से उसका क्या मतलब है। जब ओरोचिमारू ने अभी तक कोनोहा नहीं छोड़ा था, वह पागलों की तरह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करता था। उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कई जिंदा लोग और बच्चे तक दांजो ने ही भेजे थे। कारण साफ था, वह ओरोचिमारू के हाथों अपने प्राइवेट एम्बिशंस और डिजायर्स पूरे करना चाहता था, जैसे रूट में इस्तेमाल होने वाला सर्प
आधारित कर्स सील। यह ओरोचिमारू की ही देन थी। उसकी दाहिनी बाह पर लगी पूरी शारिंगन वाली आर्म, उसमें भी ओरोचिमारू की मदद शामिल थी। दांजो ठंडी आवाज में बोलता है, ओरोचिमारू मुझसे फॉर्मेलिटीज मत करो, जो चाहिए साफ साफ बोलो। क्या फिर से एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स की कमी पड़ गई है? ओरोचिमारू हल्का सा हंसता है। वो हल्की आवाज में बोला, अगर सिर्फ ऐसा काम होता तो मुझे खुद यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं आज यहाँ एक इंसान की वजह से आया हूँ। दांजो कुछ पल के लिए चुप रह गया। ओरोचिमारू सीधे मुद्दे पर आओ, अगर किसी इंसान के लिए नहीं आए हो तो क्या किसी कुत्ते के लिए आए हो? यह सुनकर ओरोचिमारू जोर से हंस पड़ा। दांजो सामा, सोचा नहीं था कि इतने स्ट्रिक्ट इंसान में ह्यूमर भी होगा। थोड़ा रुककर वह गंभीर हो गया। ठीक शब्दों में कहूँ तो इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम उस 9 पूंछ वाले लड़के पर नजर रखो। अगर मौका मिले तो उसे खत्म भी कर दो। जब ओरोचिमारू पहले डेथ फॉरेस्ट से पीछे हटा था तो उसने बस एक दूसरे गांव के शिनोबी की बॉडी ढूंढी थी जिसे वह अपना नया वेसल बना सके। लेकिन नारुतो और शुकाकू के बीच हुई वह भयानक लड़ाई उसने अपनी आंखों से देखी थी। वह उस वक्त दूसरे गांवों के लीडर जॉनिन्स के बीच चुपचाप छिपा हुआ था। जब उसने देखा कि नारुतो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा है, उसका मन हुआ कि उसी वक्त आगे बढ़कर उसे एक ही बार में खत्म कर दे, क्योंकि सिर्फ तभी उसकी कोनोहा को बर्बाद करने वाली परफेक्ट प्लान बिना किसी लीक के पूरी हो सकती थी। लेकिन उस समय हिरुजेन सरुतोबी उसी के पास खड़े थे। एक पल के लिए ओरोचिमारू के मन में आया कि शेरिगन या किसी और शरीर से बेहतर शायद उसे ही अपना नया वेसल बना ले। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसके अंदर क्यूबी रहता है, उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। वह 9 पूंछ के साथ एक ही शरीर शेयर करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। नारुतो सुबह जल्दी उठा, नाश्ता किया और सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर निकल पड़ा। अब उसके पास हाशिरामा सेल्स थे। हालांकि वह अभी सिर्फ एक ही वुड स्टाइल टेक्निक जानता था, लेकिन यह उसकी प्राथमिकता नहीं थी। टेक्निक्स वह सिस्टम मिशन से भी पा सकता था, लेकिन ताइजुत्सु वह तो सिर्फ अपनी मेहनत से ही निखरता है। हाशिरामा सेल्स उसकी रिकवरी स्पीड बढ़ा चुके थे। कल रात उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने कुनाई से अपने हाथ की त्वचा काटी। सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय में घाव अपने आप भर गया। पहले अगर ऐसा घाव होता तो उजुमाकी ब्लड लाइन की हीलिंग के बावजूद उसे पूरी रात आराम करना पड़ता। इससे साफ था हाशिरामा सेल्स और उजुमाकी ब्लड लाइन मिलकर उसकी रिकवरी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा चुके थे। जब शरीर इतना स्ट्रांग है तो उसे लिमिट तक पुश करना चाहिए। हाई इंटेंसिटी टाइजुत्सु ट्रेनिंग अब उसकी प्रायोरिटी थी, वरना इतना पोटेंशियल बर्बाद ही हो जाएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहले से कई शिनोबी टाइजुत्सु प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही नारुतो वहां पहुंचा, लोगों की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे देखो, वो उजुमाकी नारुतो है। अरे भाई, नारुतो को पहचानने के लिए तुम्हें अनाउंस करने की जरूरत है क्या बात कर रहे हो? उजुमाकी नारुतो के बारे में भी कोई इंट्रो देना पड़ता है क्या? हमारे कोनोहा गांव में ऐसा कौन है जो उसे नहीं जानता? अरे हाँ, पहले वही था जिसे सब लोग नापसंद करते थे। 9 टेल्स फॉक्स मॉन्स्टर कहकर दूर भागते थे। लेकिन अब तो हमारे निंजा सर्कल में उसकी अलग ही पहचान है, नाम भी है और छोटे छोटे फैंस भी कम नहीं हैं। जब नारुतो ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा तो उसने किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चुपचाप मैदान के बाहर की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी वार्म अप के लिए। आज सुबह का उसका छोटा सा टारगेट था 600 लैप्स, 5000 स्क्वाट्स, 5000 पुशअप्स और 10,000 लेग स्विंग्स। वो लगातार दौड़ता रहा। शुरुआत में उसकी स्पीड धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे शरीर ने रिदम पकड़ ली, उसने अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। पसीना उसके माथे से बह रहा था, सांसें तेज हो चुकी थीं। फिर भी उसके कदमों में रुकने का कोई इरादा नहीं था। पूरे 600 चक्कर। सुबह की सफेद पाला धीरे धीरे धूप में पिघलकर धुंध बनकर उड़ गई। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ चुका था और तब जाकर 600 लैप्स पूरे हुए। आसपास ट्रेनिंग कर रहे बाकी निंजा उसे देखकर हैरान थे। इतनी मेहनत, इतनी लगन, उनके दिल में अपने आप रिस्पेक्ट आ रही थी। उन्हें लगा अब वो घर चला जाएगा, लेकिन नहीं। उसने बस पास रखी पानी की बोतल उठाई, एक ही सांस में पानी गटक लिया और फिर सीधे स्क्वैट्स शुरू कर दिए। निंजा लोग ट्रेनिंग करते करते आपस में बात कर रहे थे। उनकी नजर बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। कुछ कम स्टेमिना वाले निंजा तो थक कर वापस जाने की बात करने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी जिद और मेहनत देखकर वहीं रुक गए और खुद को पुश करते रहे। लगभग
5 घंटे बीत चुके थे। इतनी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार बाकी बचे लोग भी हार मान गए। सबके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, सांसें फूल रही थीं और वो मजबूरी में वहां से चले गए। लेकिन नारुतो ने शुरुआत से अंत तक किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो अपने ताइजुत्सु ट्रेनिंग में डूबा रहा। पूरे 3 दिन तक यही रूटीन चलता रहा बिना किसी बदलाव के। तीसरी रात जब वो थका हारा शरीर घसीटता हुआ घर पहुंचा